अंजू, तूने बुलाया हम दोनों को तो हम माँ बेटी आ गए हैं। अब बता करना क्या है। हाय, मेरी होने वाली बहू को लेकर आई है। कितनी सोनी है, कितनी सुंदर है। मम्मी, ये सूट पहनने वाली गंवार जैसे दिख रही है, ये कौन है? हाँ, ये मेरी गुड़िया को ना मजाक करने का आदत है। वो बोल रही है कि इतनी सुंदर सी औरत कौन है। अच्छा, मैं ना तुम्हारी होने वाली सासू माँ हूँ। मैं कब से सोच रही थी कि तुम्हारे साथ अपने बेटे की शादी कराऊंगी। मम्मी, मैं और इस घर में शादी? हाँ, आप सोच भी कैसे सकती है मम्मी। बुद्धू, तू अभी कुछ मत बोल, मैं घर जाकर तुझे सब बात बताऊंगी। ओके मॉम। दोनों वहाँ क्यों खड़े हो? आओ ना। हेलो। हाँ हाँ, कैसे हो? रुको, मैं मम्मी के साथ कहीं आई हूँ। मैं ना तुमसे घर जाकर बात करती हूँ, ठीक है? गुड़िया, तुम किससे बात कर रही हो? मम्मी, मेरी सहेली है, उससे। मम्मी चलो ना, घर चलते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे? मुझे नहीं रहना। मुझे वैसे भी ऑफिस का बहुत सारा काम है। मैं और यहाँ वेट नहीं कर सकती आपका। ठीक है ना बेटा, थोड़ा मम्मी का भी तो सुना कर। क्या हुआ? तुम दोनों माँ बेटी यहीं पर फुसुर फुसुर कर रही हो? हमसे भी तो कोई बात कर लो। नहीं नहीं, हमें थोड़ा काम था। ये गुड़िया को ऑफिस से फोन आया था, उसका अर्जेंट मीटिंग है, उसको जाना पड़ेगा। हाँ हाँ, अच्छा ठीक है बहू, तू जा अपने ऑफिस जा, मीटिंग करना, ठीक है? और अब तो दुल्हन बनकर इसी घर में आएगी। हमें तो ये रिश्ता बहुत पसंद है, लेकिन तुमने अपने बेटे से पूछा है? से क्या पूछूंगी? वो तो मेरे ही बात को सुनता है। मैं जो बोलूंगी वो मानता है, इसीलिए उसे पूछना ही बेकार है। हाँ चलो, अगले महीने ही दोनों बच्चों की शादी करवा देते हैं। हाँ हाँ। मेरी लाडो कितनी भाग्यशाली है जो तुझे इतनी अच्छी सास मिलेगी। मम्मी, अभी घर चलिए सीधा। मम्मी, आपकी हिम्मत कैसे हुई? मुझसे बिना पूछे कहीं भी शादी फिक्स कर दिए आप। बेटा, मैं तो तेरा कितना अच्छा चाहती हूँ। तुझे पता है वो लोग कितने अमीर हैं, कितना प्रॉपर्टी है, कितना पैसा है। मम्मी, मुझे वो औरत बिल्कुल पसंद नहीं है। देख रहे थे ना कैसे गंवार जैसे दिख रही थी? तो और उसकी सेकंड मैरिज होगी ना ये? हाँ बेटा, उसकी सेकंड मैरिज है। मम्मी, जो सास अपनी पहली बहू की नहीं हो सकी तो मेरी भी कैसे होगी? बताओ ना। अगर वो मुझसे परेशान हो गई तो वो तीसरी भी ले आएगी। और उसका बेटा का क्या है? वो अपनी माँ का बात फिर मान लेगा, फिर मुझे घर से बाहर कर देगा। हाँ बेटा, मैं जानती हूँ। वो औरत जो अपनी पहली बहू को अच्छे से नहीं रख सकी, जो कि बहुत अच्छी बहू थी, तो वो तुम्हें कैसे ऐसे रखेगी? बेटा, उसकी पहली बहू तो सीधी सादी थी, तुम तो बहुत होशियार हो और तुम तो पढ़ी लिखी हो, जॉब करती हो, इसीलिए तो वो तुम्हें शादी करवाना चाहती है अपने बेटे के साथ। बेटा, मैं तो ऐसा चाहती हूँ कि तुम 2-3 महीना वहाँ रहो और अच्छे से सबका खातिरदारी करो, उसके बाद ना डिवोर्स ले लो। आजकल तुम तो जानती ही हो डिवोर्स करने के बाद कैसे पैसा ले लेते हैं पति से। हर महीना तुमको पैसा मिलता रहेगा। पर मम्मी, मैं किसी और से प्यार करती हूँ। बेटा, मैं जानती हूँ तुम्हारी पसंद कौन है। वो लड़के के बारे में मैंने पता भी किया था, वो लड़का अच्छा है, लेकिन अभी जॉब का तलाश कर रहा है। और बेटा, मैं कैसे उसके साथ अभी शादी करवा सकती हूँ? बेटा सुन ना, उसे तू कह दे कि कुछ साल वेट करे, उसके बाद तुम दोनों का शादी हो जाएगा। मम्मी, आप मान गए, थैंक यू मम्मी। वो तो जॉब का तलाश कर रहा है, वो भी खुद बोल रहा है 2-3 साल बाद शादी करेंगे। मम्मी, आप ठीक बोल रही हैं। जो मुझे डिवोर्स के बाद पैसे मिलेंगे उसे मैं जमा करूंगी, और उस पैसे से मेरे प्रेमी के साथ एक बड़ा बिजनेस स्टार्ट करेंगे। तो मम्मी, शादी की तैयारी शुरू कर दो। मेरी तरफ से तो हाँ है। हाँ, अब तो हमारे मजे ही मजे हैं। हे प्रभु, आज मेरा यूपीएससी का एग्ज़ाम है। प्लीज़ क्वेश्चन सब अच्छे आए, जो मुझे आता हो। मुझे वो क्लियर ही करना है। थैंक यू भगवान। हे प्रभु, मेरी बेटी का एग्ज़ाम अच्छे से जाए। वो यूपीएससी का एग्ज़ाम क्लियर कर ले भगवान, प्लीज़। ना जाने कब तक आएगी, उसका एग्ज़ाम कैसा गया होगा। मुझे तो बहुत टेंशन हो रहा है। माँ, मैं आ गई। बेटा, तेरा एग्जाम कैसा गया? मम्मी, मैंने दिन रात एक करके पढ़ाई की है, बहुत मेहनत से पढ़ाई किया है।
अब वो भगवान के ऊपर मैंने छोड़ दिया है सब। वो जो करेंगे अच्छा करेंगे। बेटा तू चिंता मत कर, तेरे सारे सपने पूरे होंगे और तेरे ससुराल वालों को भी सबक जरूर मिलेगा। हे भगवान, आपका धन्यवाद। मुझे मेरी पसंद की लड़की मिल ही गई। अब बस मेरे बेटे को ऑर्डर देना है। मेरा बेटा को मैं जहाँ बोलूँगी वो वहाँ शादी करेगा। और रही डिवोर्स की बात, वो तो मेरी पहली वाली बहू को डिवोर्स दे ही देगा। बेटा आना जरा। हाँ माँ। देख बेटा, तूने अपनी हालत कैसी कर रखी है। वो लड़की तो तुझे भूल चुकी है, तो तू क्यों याद कर रहा है उसे? माँ, मैं उसे कैसे भूल सकता हूँ? वो मेरी पत्नी है। भले आपके कहने पर मैं उसे बहुत गुस्सा किया था, लेकिन उसका कमी मुझे बहुत खलता है। अच्छा, मैंने कहा था उसे डिवोर्स देने के लिए। डिवोर्स वाली बात कौन बोला था? तेरी पत्नी ही तो पहले बोली थी ना। हाँ माँ। ध्यान से सुन, तेरी शादी होगी 1 महीने बाद, वो भी मेरे पसंद की लड़की से। पर माँ, मैं तो सीमा से प्यार करता हूँ और अभी तक डिवोर्स भी नहीं हुआ है। फिर आप मेरी शादी कैसे करवा सकती है? मैंने जितना कहा है वो करो, फालतू की बातें मेरे सामने करो नहीं। और रही सीमा वाली बात, उसे तुम भूल ही जाओ। 6 महीना से जिसने फ़ोन नहीं किया है, पति कैसा है, सासू माँ कैसी है, माफ़ी मांगना चाहिए, और तुम उसके साथ फिर से जुड़ना चाहते हो। माँ, लेकिन मैं उससे एक बार बात करना चाहता हूँ। कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, आपने कसम दे रखी है उसे फोन ना करने की, वरना मैं एक बार तो फोन कर लेता। अब तो कसम वापस ले लो ना माँ। मैं डिवोर्स दे दूंगा, लेकिन एक बार बात करना चाहता हूँ उससे। बिल्कुल नहीं, अब तुम्हारी शादी होने वाली है। उस लड़की को तुम भूल जाओ। मेरा बेटा बहुत भोला भाला है। उफ, मेरी बहू अच्छी थी, लेकिन मैं अपने बेटे के कान भर भर के अपनी बहू को उसके सामने खराब बना दी। अब तो मेरा प्लान सक्सेस हो गया है। अब मैं अपनी सहेली की बेटी के साथ ही शादी करवाऊंगी अपने बेटे की। वो तो जॉब करती है, मेरे हाथ में हर महीने पैसे ला कर रखेगी और मैं मनचाहा जीवन जीऊंगी। अब मेरे मौज ही मौज है। अरे, मैं तो अपनी बीवी को गलत समझता था, लेकिन असल कारण तो मेरी माँ है। अब मैं माँ को सबक सिखाऊंगा। माँ, माँ। हाँ बेटा। माँ, आप कहती थी ना सीमा को मैं भूल जाऊं, तो लो देखो, मैं भूल गया और दूसरा शादी भी करके आ गया हूँ। ये मेरी फ्रेंड है जिससे मैं शादी किया हूँ। अरे बेटा, तूने मुझे बिना बताए शादी कैसे कर ली? और ये कोई भी फ्रेंड मिल जाएगा उससे शादी कर लेगा? पहले मुझे पूछे तो रहता। हाँ, ये बहुत अच्छी लड़की है, मैं जानता हूँ इसको। आप वैसे भी बोल रहे थे कि अगले महीना अपनी दोस्त की बेटी के साथ शादी कराते। आप जानते थे क्या उसका नेचर? मैंने सुना है उसका बॉयफ्रेंड है, इसीलिए आपका टेंशन दूर करने के लिए मैं अपनी फ्रेंड के साथ मैरिज कर लिया। पर बेटा, मैं इस शादी को नहीं मान सकती, क्योंकि इसमें मेरी मर्जी नहीं है। और वैसे भी ये अमीर खानदान से है कि गरीब खानदान से? माँ, इसके पापा कलेक्टर हैं और इनका एक गांव जमीन है, और ये गवर्नमेंट टीचर है। अच्छा बेटा, फिर तो तूने बहुत अच्छा काम किया। हाँ, मैं कहाँ उस लड़की को शादी कराए रहती तुमसे। अच्छा किया बेटा, इस लड़की को शादी करके ले आया। मैं बहुत खुश हूँ। आपकी मम्मी तो बहुत दल बदलू है। अभी तो गुस्सा थी और अभी खुशी हो गई जब सुनी मैं पैसे वाले घर से हूँ। हाँ, मैंने तुम्हें बताया है ना कि हमारी माँ को सबक सिखाना है। हाँ, हमारी प्लानिंग जरूर सक्सेसफुल होगी। आजा बहू, चल मैं तुझे तेरा कमरा दिखाती हूँ। जी माँ जी। माँ को सबक सिखाना है और मेरी प्यारी पत्नी को घर वापस लाना है। जी जरूर। तो बहुत अच्छा किया मेरा बेटा ने। मैं कहाँ नौकरी करने वाली लड़की ला रही थी। ये तो बहुत अच्छी लड़की है, क्योंकि इसके पापा कलेक्टर हैं और खुद गवर्नमेंट टीचर है। वाह, मेरे तो मौज ही मौज है। और काम भी करेगी घर का और बाहर जाकर नौकरी भी करेगी। संस्कारी भी लग रही है। बहू, जरा मेरे लिए चाय लाना। बुढ़िया, खुद बना के पी ले, मैं नहीं ला सकती, मैं तेरी नौकर नहीं हूँ। हैं, मैंने कुछ गलत सुना क्या? बहू ने क्या कहा?
नहीं, शायद मेरे कान में कोई दिक्कत हुई होगी। बहू, क्या कहा तुमने? तो आपने सुना। अब जाइए और मेरे लिए भी एक कप चाय बनाकर लाइएगा। हाँ ठीक है बेटा, जा रही हूँ, बैठो तुम। और हाँ माँ जी, मेरे लिए कुछ खाने का भी लाइएगा। सुबह सुबह मुझे बहुत भूख लगता है, वरना मुझे बहुत गुस्सा आने लगता है। हाँ बहू, ठीक है। हे भगवान, ये बहू तो बहुत शातिर है। मुझे तो लगा बहुत संस्कारी होगी। मैं तो यहाँ कैसे रहूँगी इसके साथ। इसने तो शादी के दूसरे दिन से ही हुक्म चलाना सीख लिया है। अब मैं कैसे रहूँगी इसके साथ। बेटा, ए बेटा, उठ तो। माँ सोने दो ना। हाँ माँ बोलो। बेटा, तूने जो बहू लाया है ना, वो बहुत खतरनाक है। बेटा, मैं तो सोचती थी कि वो संस्कारी है। बेटा, उसने तुझे जरूर फंसाया होगा ना। क्या हुआ माँ, फिर शिकायत लेकर आ गई क्या? बेटा देखना, जो बहू है कितनी शातिर है। वो दिन भर मोबाइल देखती है और सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। और ना बेटा, हुक्म भी झाड़ती है मेरे ऊपर। और मैं अगर ना बोलूँ तो अपने पापा का रौब दिखाती है। कहती है कि मैं अपने पापा से शिकायत कर दूंगी। क्या माँ, हर टाइम बहू का शिकायत करते रहती हो? आपको और कोई काम नहीं है क्या? बेटा, तू अब उसका साथ देने लगा, अपनी माँ को भूल गया। राधा, इधर आना। जी पतिदेव, बोलिए। माँ तुम्हारे बारे में शिकायत कर रही है, क्या उनका शिकायत सही है? क्या माँ जी, आप हमेशा मेरे बारे में शिकायत क्यों करती हैं? अपने बेटे को मेरे खिलाफ क्यों भड़काती रहती हैं? अभी तो शादी के 3 महीने ही हुए हैं। आप इतना परेशान हो गई हैं मुझसे? आपने ही मुझे परेशान करके रख दिया है। सारा दिन आप मोबाइल देखती हैं और काम मैं करती हूँ। आपने झूठ बोला मुझसे? नहीं बेटा, बहू झूठ बोल रही है। मैं दिन भर काम करती हूँ और वो मोबाइल देखती है। बेटा मेरा यकीन कर। नहीं माँ, अब मैं आपकी कोई बातें नहीं मानूंगा। मैं आपका नेचर जान चुका हूँ। आपने मेरी पहली पत्नी के खिलाफ मुझे भड़काया, मैंने उसे भगा दिया। अब दूसरी पत्नी आई है, अब उसके खिलाफ भी मुझे भड़काना चाहती है ना? नहीं बेटा, यकीन कर, मेरा कोई इरादा नहीं है वो सब का। चलो राधा, सामान पैक करो, हम चलते हैं इस घर से। नहीं बेटा, मैं कहाँ रहूंगी, किसके साथ रहूंगी? बेटा क्यों जाओगे तुम लोग? माँ याद रखना, जहाँ बहू का इज्जत नहीं होता वहाँ पर परिवार भी बस नहीं पाता। और बहू को आप अच्छे से नहीं रखेंगी तो बहू आपका ध्यान कैसे रखेंगी? बहू को भी वैसे ही सम्मान मिलना चाहिए जैसे आप चाहती हैं। रुक जा बेटा, मुझे छोड़कर मत जा। मैं बूढ़ी माँ कहाँ अकेले रहूंगी तुम दोनों के बिना। तुम जैसे बोलोगी मैं वैसा करूंगी। अरे सीमा, आपने शादी कर ली, हमारे तो डिवोर्स भी नहीं हुए हैं, फिर आप कैसे शादी कर सकते हैं? बहू तू आ गई। बहू तू ही समझाना। देखो ना, मेरे बेटा बहू कैसे घर छोड़कर जा रहे हैं। ये तो होना ही था। सीमा, तुम आ गई, मैं बहुत खुश हूँ। हाँ, खुश तो मैं भी हूँ, क्योंकि अब मैं सक्सेसफुल हो गई हूँ। मैं अब इस जगह की कलेक्टर बन चुकी हूँ। हाँ समधन जी, आप क्या बोलते थे कि मेरी बेटी नाकाबिल है? देखो, मेरी बेटी कलेक्टर बन चुकी है। अब बोलो। क्या कलेक्टर? मेरी बहू कलेक्टर बन गई है? अरे जी माँ जी, मैं कलेक्टर बन गई हूँ। अच्छा हुआ आप लोगों ने मुझे मेरी अहमियत का एहसास दिलाया, तभी तो मैं कलेक्टर बन पाई। अब मैं यहाँ से जा रही हूँ, क्योंकि आपने तो अपनी बेटे की शादी करवा ही दी है। नहीं बेटा, तुम मुझे छोड़कर मत जाओ। मैं सुधर जाऊंगी, सच बोल रही हूँ। ये जो दूसरी बहू है ना, ये बहुत परेशान करती है मुझे। तुम तो बहुत अच्छी थी। मैंने दूसरी शादी नहीं की है। पर मुझे तो कहा गया कि आपने दूसरी शादी कर ली है। सीमा, मुझे पता है कि इन सब में गलती किसकी है, लेकिन अब उस गलती के बारे में बात करने से क्या फायदा। मैं जानता था कि तुम बहुत अच्छी हो, इसीलिए मैंने दूसरी शादी करने का नाटक किया, ताकि माँ को तुम्हारी अहमियत का एहसास हो कि तुम कितनी अच्छी हो। मैंने तो तुम्हें कितने फोन किए, लेकिन तुमने रिसीव नहीं किया। मैं भी आपको कॉल करना चाहती थी, लेकिन माँ जी ने आपकी कसम दे रखी थी
कॉल ना करने के लिए। और आपको पता है, मैं जानती थी एक दिन आपको ज़रूर एहसास होगा। हाँ सीमा, ये तुमसे अभी भी बहुत प्यार करते हैं। उन्होंने मुझे बताया था कि सासू माँ यानी तुम्हारी सासू माँ बहुत डेंजर हैं और उन्होंने उनके कान भरे थे तुम्हारे खिलाफ। तुम हो सके तो इन्हें माफ़ कर दो। माँ, हो सके तो मुझे माफ कर दो। इसमें सबसे बड़ी गलती मेरी ही है, क्योंकि मैंने तुम्हारा साथ कभी नहीं दिया। मुझे माफ कर दो। बेटा, ये क्या हो रहा है? और तुमने झूठ बोला दूसरी शादी करने का? अच्छा, मुझे सबक सिखा रहे थे। बस माँ, बहुत हो गया। तुम्हारी बहू तुम्हें वापस मिल जाए तुम नहीं चाहती क्या? अगर मैं दूसरी शादी कर लेता और फिर तुम्हारे साथ यही सब होता तो तुम कैसे करती? अभी तुम पहली वाली को बुलाना चाह रही थी, क्योंकि दूसरी वाली तुम्हें परेशान कर रही थी। और बोलो ना माँ, तुम क्या करोगी अब? हाँ बेटा, इसमें गलती मेरी ही है। मैं ही अपने हंसते खेलते परिवार को तोड़ना चाह रही थी। मैं नहीं चाहती थी कि बहू तुम्हें मुट्ठी में करके रखे और मेरा बेटा छीन जाए। मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो सीमा। कोई बात नहीं माँ जी, आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, मेरे लिए यही काफ़ी है। लेकिन समधन जी, अब आप मेरी बेटी को कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि वो कलेक्टर साहिबा है। हाँ, मुझे मेरी बहू पर गर्व है और मैं इसे बहू नहीं बेटी की तरह प्यार करूँगी। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब खुश होंगे। और आप सभी को हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हमारे स्टोरी को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जी धन्यवाद।